हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम चक्रवर्ती ब्याज निकालना सीखेंगे। चक्रवर्ती ब्याज को अंग्रेजी में कंपाउंड इंटरेस्ट बोलते हैं। ठीक है बच्चों, चक्रवर्ती ब्याज कैसे निकालते हैं? पहले साधारण ब्याज निकालना सीखो। अगर कोई वस्तु है, मैंने कुछ रुपए किसी दोस्त से उधार लिए हैं 1000 रुपये। ठीक है, उसने कहा कि आप ये रुपए ले तो रहे हैं लेकिन 10% से आपको ये रुपए देने होंगे। ठीक है, यानी कि वो ब्याज सहित देने होंगे। ठीक है, तो 1000 का 10% कितना होता है? 100 रुपये। यानी कि मुझे 1000 रुपये तो देने ही होंगे, साथ ही साथ 100 रुपये यानी कि 1100 रुपये मुझे टोटल देने होंगे। ये कहलाया मेरा साधारण ब्याज। अगर उसी ब्याज पर 10% और लगा दिया जाए तो 100 का 10% कितना होता है बच्चों? 10। यानी कि मुझे 10 रुपये और एक्स्ट्रा देना पड़ेंगे। यानी कि चक्रवर्ती ब्याज वो कहलाता है जो ब्याज पर भी ब्याज लगे। ठीक है, उसको बोलते हैं चक्रवर्ती ब्याज। तो एक सवाल दे रहे हैं, उस सवाल को हम दो तरीके आपको ऐसे बताएंगे जिससे आप चक्रवर्ती ब्याज बहुत ही आसानी से आप निकाल पाएंगे। ठीक है, जैसे कि हमने मूलधन दे दिया आपको 2160 रुपये। ठीक है, 2160 रुपये आपका मूलधन है और आपका दर है 16(2/3%। ठीक है बच्चों, और आपका समय है 3 वर्ष। और कहा जाए कि आप चक्रवर्ती ब्याज इसको फाइंड कीजिए। ठीक है, कैसे निकालोगे? तो बच्चों पहले तो दर यानी कि आर की आप फ्रैक्शनल वैल्यू निकालोगे तो कितना आएगा? 1/6, 1/6। ठीक है, चक्रवर्ती ब्याज निकालने के लिए आपको क्या करना है? A माइनस बी यानी कि मिश्र धन में से मूलधन को आपको घटाना है। ठीक है, मिश्र धन जो भी आए उसमें से मूलधन घटा देना तो आप चक्रवर्ती ब्याज निकाल लोगे। ठीक है, तो यहाँ पर दर है वो 1/6 है। ठीक है, यानी कि 6 आपका मूलधन है, 1 आपका ब्याज है, तो आपका मिश्र धन कितना होगा बच्चों? 7। क्यों? क्योंकि मूलधन और ब्याज मिलकर के मिश्र धन बनता है। ठीक है, तो 2160 रुपये है। ठीक है, उसका आप 3 वर्ष का निकालना है आपको मिश्र धन। ठीक है, तो क्या करोगे? 7/6 इंटू 7/6 इंटू 7/6। अब यहाँ पर देखिए, एक 6 का क्यों बन रहा है और यहाँ पर 216 भी 6 का घन होता है। ठीक है, तो 216 से 216 कट जाएंगे। यहाँ पर कितना बचा? 10। अब 7 का घन कितना होता है बच्चों? 343। 343 का 10 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 3430। तो ये आपका मिश्र धन निकल आया है। ठीक है, अब आपको निकालना है, धन निकल आया, अब आपको निकालना है चक्रवर्ती ब्याज। तो बच्चों चक्रवर्ती की ब्याज कैसे निकालते हो? मिश्र धन में से मूलधन घटा देते हो। मिश्र धन आपको 3430 निकला है, मूलधन है 2160, तो 3430 में से 2160 घटा देंगे तो 0 में से 0 गया, 0 बचा। 13 में से 6 गए, 6 6 12 यानी 7 बचे। 4 में से 2 गए, 2 बचे। ठीक है, और 3 में से 1 गया, 3 में से 2 गए, 1 बचा। यानी कि 1270 आपका निकल आया चक्रवर्ती ब्याज। ठीक है, तो इस तरीके से आप चक्रवर्ती ब्याज को बड़ी आसानी से निकाल लोगे। अब मैं दूसरा तरीका बता रहा हूँ चक्रवर्ती ब्याज को निकालने का। दूसरा तरीका क्या है? देखो क्या करना है। 2660 है, इसका 1/6 कितना होता है बच्चों? 6 यानी कि 360 होता है। ठीक है, यानी कि आपको 3 वर्षों का निकालना है तो आपको क्या करना है? पहले वर्ष में 1 लाइन खींचो, दूसरे वर्ष में आपको 1 का डबल खींचना है, 2 लाइनें। ठीक है, और तीसरे वर्ष में आपको क्या करना है? 2 का डबल कितना होता है? 4, यानी कि आपको 4 लाइन खींचनी है। ठीक है, अब क्या करना है? यहाँ पर 360 लिखा है तो तीनों जगह 360 लिख दो नीचे। ठीक है, 360 लिख दिया। अब 360 का 1/6 कितना होता है? 60, यानी यहाँ पर 60 लिख दिया, यहाँ पर 60, यहाँ पर 60। अब 60 का 1/6 कितना होता है? 10, है ना। अब सभी को हम जोड़ देंगे। देखो बच्चों कैसे जोड़ेंगे? 6 को 3 बार जोड़ो, 6 एकम 6 6 12 36 18 यानी 180 जे हो गए, और 3 एकम 3 6 3 3 9 यानी 900 जे हो गए। ठीक है, अब यहाँ पर जोड़ेंगे 6 एकम 6 6 2 12 36 18 यानी 180 यहाँ पर और 10 यहाँ पर। अब 900 और 180 कितना होता है बच्चों? 1080, है ना। तो 1080 यहाँ पर हो गया,
प्लस 180 और 10 कितना होगा 190। अब 1080 और 190 कितने होते हैं 1100। देखो यहाँ पर जोड़ सकते हैं 0 0, 8 8 16 और 1 17 और एक कैरी आई तो 2 और यहाँ पर 1 यानी कि 1270। तो देखो यहाँ पर भी चक्रवर्ती ब्याज हमने निकाला है, वो भी 1270 है। यहाँ पर भी हमने चक्रवर्ती ब्याज निकाला था, वो भी 1270 था। यानी कि आप किसी भी मेथड का यूज करके चक्रवर्ती ब्याज को बड़ी आसानी से निकाल पाओगे। ठीक है, जो आपने सूत्र 9th में पढ़ा था कि CI बराबर क्या, CI कैसे निकालते हो A माइनस P, और A कैसे निकालते हो P 1 प्लस R बटे 100 की पावर n। तो जो तरीका आपने पढ़ा था, जो आपने इस सूत्र को पढ़ा था, तो इस सूत्र का प्रयोग किए बिना हम बड़ी आसानी से चक्रवर्ती ब्याज निकाल पाते हैं। ठीक है।